औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस वर्क जो है वो कंप्लीट किया है, वेल डन। अब हम नेक्स्ट जो है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पर कि हमें एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस की गाइडलाइन चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक तो हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन अब हम सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 7 क्लास का है ये लेक्चर। ठीक, आज 17 डेट के अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये हेल्प है, गाइडलाइन आपको दी जा रही है, आपने इसको फॉलो करना है। इसी मेथड को इजी मेथड से आपको अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 324 सोल्जर्स क्विट अप सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू, आगे अप टू सोन लगा दिया है नंबर ऑफ क्यूज तक। ठीक है, ये अप टू सोन का साइन हम इसलिए लगाते हैं कि हमें लेंथी स्टेटमेंट जो है वो राइट डाउन ना करनी पड़े और हम उसे अच्छे तरीके से इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है और हमने उसके अकॉर्डिंग स्मॉल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे एज वी नो दैट कि मैं जानता हूँ द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एरिया गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो डॉटेड फॉर्म है इसके अंदर हमें यही बताया गया है कि ये एरिया है किसका, स्क्वायर का। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर 324 गिवन है। नंबर ऑफ क्यूज़ कितने हैं, एक्स है, यानी कि लेट करना था हमने लेंथ को, और नंबर ऑफ क्यूज ब्रेथ है वो भी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हम उसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमने लेट कर ली है और ब्रेथ भी लेट कर ली है। एरिया हमारे पास गिवन है 324, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है इसमें पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे एरिया 324 आ गया, लेंथ हमारे पास x आ गई और ब्रेथ भी x आ गई। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें। हमने ये पढ़ा था कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, x क्या होता है हमारे पास वेरिएबल होता है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, तो वो 2 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 324 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे थे, इसका मतलब कि हम इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट का। क्लियर हो गया। तो 324 लिखने के बाद इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हम एज यूजुअल वर्क कर रहे हैं। 332 और आगे एक्स का स्क्वायर, यानी कि जब हम इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे देन हम लिख देंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एलसीएम भी किया हुआ है, लेकिन आपने एलसीएम को यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपको ये मेथड गाइडलाइन जस्ट दी गई है कि इसमें एक एलसीएम होता है और एक डिवीजन मेथड होती है, तो डिवीजन मेथड को आपने यूज़ करना है। अब हम करेंगे इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो क्या होती है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमने जो प्रोसेस पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर गिवन होता है उसे हमने इस तरह डिवीजन की फॉर्म में राइट डाउन कर लेना होता है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट के साथ डिवीजन मेथड करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है कि हमने उसको राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है, यानी कि हमने जो नंबर गिवन होता है उसका राइट साइड से पेयर बनाना होता है, और पेयर हमेशा 2 नंबर्स का बनता है। ठीक है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स आप देख रहे होंगे 4 और 2, इन दोनों के ऊपर आप एक लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद एक ही नंबर रह गया है तो हम उसे सिंगल नंबर यानी कि सिंगल पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कि इसकी डिवीजन किस नंबर के साथ और कैसे करनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ 3 है, तो हम डिवाइड नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं तो अंदर इस तरह से अगर नंबर हो तो हम करते हैं कि 2 4 ज़ा 8, वो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर 9 को मैं 2 से करूँगी तो 2 3 ज़ा 6 लिख दूँगी या 2 4 ज़ा 8 कर दूँगी। ठीक है, तो ये रिमाइंडर अभी भी आ रहा है, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर कर सकते हैं, आगे पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे, 2 5 ज़ा 10 कर लेंगे। बट इसमें यानी कि स्क्वायर रूट के साथ जब हम डिवीजन मेथड करते हैं तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, हम कुछ ऐसे पेयर बनाते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, और हमने प्रीवियस लेक्चर में परफेक्ट स्क्वायर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे
1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जो सेम हो। 2 2 ज़ा 4, ये दोनों भी नंबर सेम हैं। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9, ये नंबर भी सेम है। और 4 4 ज़ा 16, ये नंबर भी सेम है। हमने इस तरह के नंबर को यूज़ करते हुए ये अपना डिवीजन मेथड कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर जब एक डिजिट है 3, उसी का पेयर एक बना हुआ है, तो हम इनमें से ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो 3 पर डिवीजन हो और 3 से स्मॉलेस्ट हो। तो अब यहाँ पर मुझे 1 1 ज़ा 1 ही सूटेबल लग रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसलिए मैं 1 1 ज़ा 1 लिख दूँगी। 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2 आ गया डिवीजन में। ये भी आपको पता है कि हम माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस किया है। और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे प्लस करते हैं। जब 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, और रिमेनिंग ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का पेयर बना हुआ है, तो ये दोनों आ सकती हैं। नेक्स्ट हमने वैल्यू चूज़ करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमने भी ये दो पेयर बनाए थे, इन दोनों को हमने यूज़ किया था, लेकिन अब नेक्स्ट नंबर के लिए हमने ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको पहले वाले नंबर के साथ प्लस करना होता है। ठीक है, 1 में 1 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर चूज़ करना है जो यहाँ पर भी और ऊपर भी सेम हो। ठीक हो गया। तो अब 2 के साथ 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा। हमने कुछ ऐसे नंबर यूज़ करने हैं जो ये दोनों नंबर्स यानी कि जो नेक्स्ट नंबर्स हैं उन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते कि 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हमारा जो फैक्टर है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। जब हम 8 पर पहुँचे यानी कि 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 224, जो हमने राइट डाउन कर दिया। टोटल हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 18। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 18। इसी तरह से आपने इसको अपने रजिस्टर पर राइट डाउन कर लेना है। इन पे स्टेटमेंट लिखेंगे 10 द स्क्वायर ऑफ क्यूज आर 18। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं उसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है एलसीएम। ठीक है, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर हमने पढ़ा था कि वो होता है HCF, और यहाँ आ जाता है अगर कोई लेंथ आ जाती है स्टेटमेंट में तो हम वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा LCM, कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिया हुआ है 275, जिसको आपने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो देखते हैं क्या है, यानी कि इसके जो नंबर आए होंगे उनका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर आर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है LCM है। और आप इस तरह स्टेटमेंट लिख दें ताकि अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए। देन आप लिखेंगे LCM की वैल्यू क्या गिवन है 275 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम क्या गेट करने लगे हैं परफेक्ट स्क्वायर। देन आप लिखेंगे 275, उसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 5 के साथ उसका LCM ले लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि इतना ग्रेटेस्ट नंबर हो तो हम उससे 5 से इधर कैसे LCM ले सकते हैं, उसका भी इजी मेथड है कि आप रफ वर्क में 275 को डिवाइड कर लें 5 के साथ। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस कर दिए 2, और ये वाला 5 जब नीचे आया तो 5 5 से 25 अगेन से आ गया। इसका मतलब कि ये एग्जैक्टली सॉल्व हो गया है 5 पर। जिससे डिवाइड क्या होगा वो हम स्मॉलेस्ट नंबर बाहर रख देंगे और 55 को डिनोमिनेटर यानी कि उसके नीचे नोट कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 5 11 ज़ा 55, ये तो हमें वैसे ही नॉर्मली टेबल्स के अकॉर्डिंग याद था इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। देन 11 1 ज़ा 11 आ गया। अब जो इसके फैक्टर है, फैक्टर क्या होते हैं बेसिकली ये जो LCM के बाहर हमारे पास इस तरह से नंबर आ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स को हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 275। 275 के प्राइम फैक्टर कितने बने हैं 5 × 5 × 11।
नेक्स्ट आप लिखेंगे वी कैन सी दैट 11 इज़ आ फैक्टर। 11 फैक्टर तो है विच कैन नॉट बी पेयर, लेकिन उसका पेयर नहीं बन सकता। आपने ये भी पढ़ा था कि पेयर हमेशा 2 बनते हैं और जो 2 सेम हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसे पेयर बनाने होते हैं, दोनों नंबर सेम होना ज़रूरी हैं। 11 का सेम फैक्टर कोई भी नहीं बन रहा, इसलिए हमने इसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि उसका कोई पेयर नहीं बन सकता। जस्ट ये इतना सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी सेम मेथड से होगा, तो आपने इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।